हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं तो यही पूछूंगा कि साइंस का पेपर कैसा गया, इजी था या हार्ड था, वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता दोगे। अभी हम आगे चलते हैं। तो अपने इस पेपर का जो भी तो हमारे साइंस के पेपर आए थे 3 सेक्शन में, उनके सारे एमसीक्यू का हम सोल्यूशन देख लेते हैं। एमसीक्यू और कुछ अगर हो सकेगा न्यूमेरिकल का सोल्यूशन देख लेते हैं। खास करके एमसीक्यू तीनों सेट का हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं बेटा। चलिए, ठीक है। देखिए, अभी अगर एक एक बात बोलूं, जैसा भी था पेपर आज का, नेक्स्ट मिशन हमारा हिंदी और एसएसटी का होना चाहिए। हिंदी हम आपको ऑफलाइन में कराएंगे, टेंशन मत लो, तैयार हो जाओ। अभी आप साइंस का देख लो। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, साइंस के तीनों पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अपने जो साइंस साइंस के तीनों सेट जो हुए, सेट ए, सेट 1 जो था, सेट 2 था और सेट 3, तीनों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अब इसमें क्या क्या है मैं थोड़ा बता देता हूँ। सेट 1, सेट 2 और सेट 3 जो था, इनको मैंने बहुत करीब से एनालाइज किया। दोनों लगभग, मतलब सारे सेट लगभग एक ही लेवल के बनाए थे। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं एमसीक्यू के या फिर वैसे क्वेश्चन सारे सेट में रिपीट हैं, तो उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि भाई मेरा सेट 1 हार्ड था, सेट 3 इजी था। ऐसा नहीं है, मुस्कुरा देना है। हमारे बच्चे मुस्कुराते ही हैं पेपर देख के या फिर आंसर देख के। देखिए, मैं इंग्लिश में डिस्कशन कर रहा हूँ, हिंदी वाले अगर कुछ हमारे छात्र होंगे तो उसे देख लेंगे। बेटा, सबसे पहला सेक्शन हमारा सेक्शन 1 है, सेट 1 का। देखो क्या कह रहा है, व्हिच स्ट्रक्चर इन लीफ इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसेस एक्सचेंज। हम बार बार आपको बताए हुए हैं कि गैसेस एक्सचेंज में स्टोमेटा जो होता है वही जिम्मेदार होता है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। गैसेस एक्सचेंज होता है, एक्स्ट्रा वाटर पेपर को एक्सचेंज करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। ये डायग्राम हमने आपके ग्रुप पे भेजा ही था कि रिप्रोडक्शन जो होता है किसका डायग्राम है। तो देखो, ये अमीबा है और अमीबा में हमेशा क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, कह रहा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट स्पायरोगायरा, लेशमानिया एंड हाइड्रा। देखिए, तीनों जो होते हैं, तीनों तो वैसे तो इसका 2 ऑप्शन हो सकता था। ये जो तीनों है स्पायरोगायरा, लेशमानिया, हाइड्रा, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, बट इसके अंदर पूछा है रिप्रोडक्शन चैप्टर से, तब तो तीनों क्या करते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन, ह्यूमन ब्रेन हैज वेरियस पार्ट ऑफ और रीजन दैट हेल्प इन डिफरेंट एक्शन रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेट फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसिस्टेंस ऑफ वॉलंटरी एक्शंस। देखो, हमारे ब्रेन में सारे पार्ट 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का ही मेन पार्ट होता है जिसे बोलते हैं सेरेब्रम। तो सेरेब्रम ही वो पार्ट होता है जो वॉलंटरी एक्शन करता है। बाकी ज़्यादातर पार्ट जो होते हैं ब्रेन के, वो इनवॉलंटरी एक्शन करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, क्लास में कराया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो कह रहा है पेनक्रियास सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस व्हिच कंटेन सर्टेन एंजाइम। देखिए बेटा, पेनक्रियाटिक जूस जो होता है, यानी पेनक्रियाज जो होता है, जो सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके अंदर 3 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ट्रिप्सिन जो होता था वो प्रोटीन का डाइजेशन करता था, लाइपेज जो करता था वो फैट का था। यहाँ पे इमल्सिफाइड फैट हो गया, और जो जो हमारा था क्या, एमाइलेज, वो कार्बोहाइड्रेट्स का। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी, ठीक है। कह रहा है इस क्वेश्चन को मुझे पता है लगभग बच्चे गलत करके आए होंगे, तो बेटा इसको ध्यान से देख लेना, हो सकता है इसमें आपको डाउट हो। सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द डिफरेंट फैक्टर इन वेरियस स्पीसीज, हाउ एवर इन ह्यूमन बींग्स इज डिटरमाइंड जेनेटिकली। देखो, हमको पता है कि मेल और फीमेल की अगर हम बात करें, तो मेल के अंदर एक्स और वाई होता है, और फीमेल के अंदर क्या होता है, बेटा ध्यान से देख लो, ये आप गलत कर सकते हो। फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोजोम्स होता है। बेटा, हम सबको पता है मेल से अगर एक्स क्रोमोजोम्स आया और फीमेल से भी एक्स आया तो बेबी गर्ल बॉर्न होगी, और अगर मेल से वाई क्रोमोजोम्स आया और फीमेल से एक्स क्रोमोजोम्स आया तो बॉय बॉर्न, मतलब बॉय बेबी बॉर्न होगा। अब यहाँ पे हमें जो देखना है, इसमें क्वेश्चन क्या था, ऑप्शन जो था कि था गेमेट्स कैरिंग एक्स क्रोमोजोम, तो फीमेल से तो हमेशा एक्स ही आता, तो इसका कोई रोल इसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन 1 तो है ही नहीं। सेक्स डिटरमिनेशन में ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। गेमेट्स अगर एक्स आ गया मेल से, तो
लड़की पैदा हो गई गर्ल, और वाई आ गया मेल से, तो वाई क्रोमोजोम्स पैदा हो गया। जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो ये वाला ऑप्शन सही किए होंगे, ए वाला ऑप्शन। नहीं, ज़्यादातर बच्चे सी वाला ऑप्शन करके आए होंगे। तो सीबीएसई यहाँ आपसे खेल गया बेटा, क्योंकि आप अगर खिलाड़ी बेहतरीन हो तो ऑप्शन ए किए होगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोडिग्रेडेबल। बेटा कल की क्लास में डिस्कस किया था, जब लास्ट क्लास ली थी तो उसमें ही मैंने बताया था कि नॉट बायोडिग्रेडेबल बेस्ड पूछा इसमें। बाकी सारे बायोडिग्रेडेबल है, पॉलीथीन बैग, रबर बैंड, बॉल पेन, ये सब क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल बेस्ड होते हैं, जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते माइक्रोब्स के द्वारा। असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, कह रहा है रिफ्लेक्स एक्शन डू नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग। सही बात है, बिना सोचे रिफ्लेक्स एक्शन हो ही जाता है, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। तो मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड बाई स्पाइनल कॉर्ड। बेटा इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कि ए और आर दोनों सही हैं। तो इसका ऑप्शन आप कौन सा कैसे सही करोगे, ए सही कर दोगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट है इज हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल। ये सही है। हीमोग्लोबिन इज वेरी अफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं। तो बेटा ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बेटा। देखो बाकी डायफ्राम वगैरह डायफ्राग्राम वगैरह के बारे में बता रखा था ये सब। तो ये सारे क्वेश्चन तो हम डिस्कस करने का कोई वो नहीं है, तो आप सब जानते ही हैं इसको। अभी हम एमसीक्यू पे चलते हैं, अगले सेक्शन पे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगले सेक्शन जो हमारा है केमिस्ट्री है, सेक्शन बी। बेटा सेक्शन बी देखिए, सबसे पहले देखिए AgNO3 NaCl। जो बच्चे कह रहे थे केमिस्ट्री में सर डर रखता है, बेटा देखो ये रिएक्शन क्या केमिस्ट्री में मैंने क्लास में करवाया है आपको। हाँ करवाया ही होगा आप, जो अगर करवाया है तो आप बता देना, थम्स अप दे देना, बस मैं समझ जाऊंगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन क्लियरली डिस्क्राइब बोथ द रिएक्शन। तो देखो ये रिएक्शन जो भी है वो क्या है, कैसा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं है, बेटा बताना ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हाँ, उसके साथ साथ क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, नहीं। देखिए बेटा ये जो दोनों रिएक्शन है 1 और 2, ये क्या हो सकता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ यहाँ पे NaNO3 प्रेसिपिटेट बनेगा और BSO4 बनेगा प्रेसिपिटेट। तो दोनों क्या होंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मैंने बताया है और आपको बताया ही जाएगा कि जहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है, जहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वहाँ पे प्रेसिपिटेट हमेशा बनेगा ही बनेगा आपको। ठीक है, अब अगला देखिए, कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर एसिड बेस इंडिकेटर विजुअली इम्पेयर्ड। बेटा जब विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है तो कलर तो देख नहीं पाएगा, तो बाकी सारे ऑप्शन गलत। वनीला एसेंस क्या होता है, एसिड के साथ कलर अपना क्या कर देता है, वैनिश्ड कर देता है। सॉरी, बेस के साथ वैनिश्ड कर देता है, और एसिड के साथ जो कलर होता है वो क्या रहता है, सेम बना रहता है। तो वो सूंघ के बताएगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते थे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो वनीला एसेंस हो जाएगा इसका ऑप्शन आपका। आगे देखिए क्या कह रहा है, द गैसेस इवॉल्व ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता था, मैंने बताया था आपको PbNO3 का होल ट्वाइस। जब भी आप इसे हीट करेंगे तो ये क्या बनता था, PbO बनता था। ठीक है, आगे क्या बनता था, PbO बनता था, NO2 बनता था, प्लस O2 बनता था। आपको पता ही होगा NO2 जो था ब्राउन फ्यूम्स था, और ऑक्सीजन गैस बनती थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में आपसे पूछा है तो CHO होता है, इसका सबको डायरेक्ट याद करना था। कौन सा मेटल पुअर कंडक्टर होता है, तो लेड होता है। Ag कॉपर एल्यूमिनियम से तार बनाए जाते, वायर बनाया जाता है। द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड लैक्टिक एसिड, बेटा एक टेबल था NCERT, मैंने बोला था इसको याद कर लेना। ऑक्जेलिक एसिड टमाटो में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड कर्ड मिल्क, मतलब अब इसमें मिल्क दिया है, एक बच्चा यहाँ पे मिल्क से दिक्कत हो जाएगी उसको, सॉर मिल्क होता है, सॉर मिल्क में पाया जाता है ऑरेंज में, और निटल स्टिंग में यानी मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। तो कुछ बच्चे सी ऑप्शन भी करके आ सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे, अब यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड है, गलत। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड कर्ड में, और आंट स्टिंग में ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कह रहा व्हेन एन एलिमेंट एक्स रिएक्ट विद वाटर इट स्टार्ट फ्लोटिंग।
बेटा जब भी कोई कौन सा एलिमेंट, पोटेशियम और सोडियम में तो आग लग जाती है, तो कैल्शियम जब होता है तो कैल्शियम यानी जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो हाइड्रोजन की स्टिकी बबल्स फ्लोट करते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, चलिए और 24 नंबर क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कार्बन शेयर इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम ऑफ द कार्बन विद एटम ऑफ द अदर एटम। ठीक है, इसलिए ये क्या करता है, कार्बन क्या करता है, इसलिए कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ द बोथ एटम लीड बोथ एटम अटेंडिंग द नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। तो सही है बेटा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए फॉर अहमदाबाद। ठीक है, एक्सप्लेन कर पा रहा है ये। आगे देखिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला था आएगा ही, ये सारे देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट बैलेंस करने के लिए भी आ गया, आप कर ही लिए होंगे। आगे चलते हैं, आगे चलिए जल देखिए सेक्शन सी पे हम लोग आ गए। बेटा सेक्शन सी में क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस जिसकी थी, जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर थी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी, देखो इस क्वेश्चन को भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कठिन है। कठिन कैसे है? यहाँ पे क्या होता है, F1 होता है, इसको आप लोग बोलते हो 2F1। यहाँ पे होता है F2, इसको आप लोग बोलते हो 2F2। बेटा जब ऑब्जेक्ट 2F1 पे है तो इमेज का 2F1 पे है तो इमेज कहाँ बनती है? 2F2 पे बनती है, इक्वल साइज की बनती है। अगर ये 15 सेंटीमीटर दिया था तो इधर भी 15 ही होगा, तो इधर भी 15 15 यानी 30 हो जाएगा टोटल। ये टोटल 30, ये भी 30। इधर की डिस्टेंस तो इमेज डिस्टेंस जो कि v है वो पॉजिटिव में होगी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में होती, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए थी आप लोग को, फिर भी गलत करके आगे हो गए। व्हेन यू लुक, अगर आप सही करके आए हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था, आप मेरे साथ क्लास में कॉन्सेप्ट अच्छे से किए हो। व्हेन यू लुक एट एट एन ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू टू योर आई द, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत क्लोज से देखते हैं तो क्या होता है? सिलरी मसल्स ऑफ योर आई कॉन्ट्रैक्ट एंड द आई लेंस बिकम थिक। सिलरी मसल्स ऑफ योर आई गेट रिलैक्स्ड। अब यहाँ पे देखो सिलरी मसल, अब यहाँ पे बताया भी क्या गया इसमें, बेसिकली जब हम बहुत क्लोज ऑब्जेक्ट को देखते हैं इसका मतलब हमें क्या हो गया है, हाइपर मेट्रोपिया हो गया है। इसका मतलब हम नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, दूर की चीज़ों को देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा क्या होता है, आई लेंस थिक हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो देखिए बेटा, जब कोई लाइट रे जाता है, वाइट लाइट रे प्रिज्म से ज़्यादा 7 कलर में टूट जाता है, और उसमें बताया गया रेड कलर की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, बताया गया रेड लाइट बेंड्स मिनिमम, और इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी वो मिनिमम बेंड होगा, और जिसकी मिनिमम वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम बेंड होगा। तो इसका ये भी सही है, आर भी सही है, रीजन भी सही है, तो एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, इसलिए इसका एक ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसको पहचानना था, सबको पता है कौन सा लेंस सही है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। आगे चलते हैं, तो बेटा यहाँ पे ये हमारा मतलब सेट ए जो हो गया कंप्लीट हो गया, सेट 1। अब सेट 2 पे आते हैं हम। जिन बच्चों का सेट 2 है वो सेट 2 का आंसर देख लें। सबसे पहले सेट 2 में देखिएगा आप लोग, ये है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब बायो का है, क्रोमोजोम्स के बारे में। देखिए क्रोमोजोम्स जो होता है बेटा वो कह रहा है कैरी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। सही स्टेटमेंट है एकदम, वही तो डीएनए कैरी करवाता है। दूसरा बोला है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन ह्यूमन गेमेट्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स भी होते हैं। ठीक है, कह रहा आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ये होगा, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें बता दिया मेनली रिस्पॉन्सिबल गैसेस एक्सचेंज में स्टोमेटा होता है। आगे कह रहा है कि अ फार्मर वाज ग्रो टू बनाना प्लांट जेनेटिकली सिमिलर टू द प्लांट ऑलरेडी अवेलेबल इन प्लांट। तो प्लांट फार्मर के पास उसके फील्ड में जेनेटिकली सिमिलर मेथड से प्लांट को ग्रो कराना, तो कौन सा मेथड करना होगा उसको? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करना होगा, ग्राफ्टिंग वगैरह करेगा वो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। बेटा इसमें बताया, देखो पॉलीथीन बैग, रबर, बॉल पेन, यही है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ह्यूमन ब्रेन जो होता है कौन सा पार्ट वॉलेंट्री एक्शन के लिए जिम्मेदार होता है? सेरेब्रम होता है, फोरब्रेन का पार्ट होता है। स्पायरोगायरा लेशमीनिया कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या करते हैं? एसेक्सुअल करते हैं। पैनक्रियाज में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है? ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता प्रोटीन को, लाइपेज फैट को। पढ़ा दिया अभी आपको हमने।
ये क्वेश्चन देखो, इन ह्यूमन बींग्स, बेटा देखो कह रहा है इन ह्यूमन बींग, ये बताएगा रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो इसमें असर्शन सही है और रीजन गलत है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा बेटा। प्लांट हैव हॉर्मोन्स डू नॉट कंट्रोल डायरेक्शनल एब्सिसिक एसिड, तो बताया गया, तो ये इसका ये बेटा असर्शन भी सही हो जाएगा, रीजन भी सही हो जाएगा, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, आगे चलिएगा, ऑप्शन आगे चलते हैं हम लोग। केमिस्ट्री, ये तो हमारा बायो हो गया, सेट 2 का हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री देखते हैं। बड़ा आसान केमिस्ट्री भी आया है। कौन सा मेटल जब होता फ्लोट करता है तो बेटा वो कैल्शियम ही होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसके हाइड्रोजन की स्टिकी बबल बन के फ्लोट करते हैं। अगला कह रहा है द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और मेथेनोइक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड टमाटो में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है और मेथेनोइक एसिड नेटल प्लांट और आर्टिस्टिक में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए फॉर अहमदाबाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा ए फॉर हो जाएगा एप्पल यानी पीबी। ठीक है, अब इसमें पूछा है कार्बोक्सिलिक, उसमें एल्डिहाइड पूछा था, कार्बोक्सिलिक CH3COOH, सबको पता है, देख लो COOH। बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें, कीटोन वगैरह दिया है। आगे बोला है बेटा कि कौन सा गैस निकलेगा जब वही रिएक्शन होगा लेड नाइट्रेट से? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। फिर इसमें बोला गया विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति बच्चे कौन सा यूज करते हैं? तो वनीला एसेंस। इसमें वही ऑप्शन हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बेटा पढ़ाया मैंने। इसमें बताया गया कार्बन शेयर करते हैं तो इसका असर्शन और वही जो बताया था इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो असर्शन जो होगा, असर्शन रीजन दोनों सही है, एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे जाओ, देखो इनका सबका रासायनिक समीकरण पूछा था, नहीं केमिकल रिएक्शन पूछा था, और पूछा था बताओ इनके रिएक्शन कैसे करते हैं। बेटा आप लोग को पता ही है, ये मैंने अभी कल की क्लास में ही ये सब डिस्कस करके भेजा है। अब आ जाओ अगले सेक्शन पे, ये क्वेश्चन ग्रुप पे ही आपके है, चेक कर लेना। मैंने बताया देखो 5 मार्क्स का है, वैल्यू देखो क्वेश्चन की कितने मार्क्स का है बस। क्वेश्चन नंबर अब सेक्शन सी पे आ जाओ, सेक्शन 2 के, कह रहा व्हेन यू लुक एट एन ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज, तो क्या होगा? हमारा आई लेंस, जो सिल्ली मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी और आई लेंस थिक हो जाएगा। इसका ऑप्शन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ऑप्शन सी है। चलते हैं फटाफट ख़त्म करते हैं, आगे देखेंगे। तो जब लाइट रे पास होती है तो स्कैटर करती है, इसका ऑप्शन ए बताया था मैंने अभी, आपको पता ही है। मैक्सिमम बेंड जो होता है वायलेट होता है और मिनिमम कौन होता है? रेड होता है। बेटा आगे चलते हैं, अब सबको देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा था कहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक इफेक्ट होगा? तो जहाँ करंट जा रहा तो ये मैग्नेट की तरीके से बिहेव करेगी, तो ज़्यादा पास जो होगा पॉइंट उसमें मैक्सिमम होगा, उससे दूर मिनिमम, और उससे और दूर और मिनिमम हो जाएगा। टिंडल इफेक्ट, डेंजर सिग्नल, रेड होता है। कितना आसान पूछा है तुमसे, देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार बच्चे बोल रहे हैं गलत हमसे हुआ है सर, तो इस क्वेश्चन को देख लो थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको बस इतना देखना था, ये और ये क्या थे? सीरीज में थे। तो इनको क्या करते हैं हम लोग? 4 करते, और 4 और 4 क्या हो जाते? तो ये जो 4 और 4 जो होते ये दोनों मिलके क्या बनते? पैरेलल में जब सॉल्व करते 1/4, 1/4, तो यानी कितना आता? दोनों पैरेलल में होते 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता? यहाँ पे होता है 2/4। अब 2/4 का मतलब क्या हो जाता बेटा? 2/4 का मतलब होता 1/2, 1/2, 1/2 और 3 क्या हो जाता? सीरीज में हो जाता। तो अब आपका क्या करते? 1/2 + 3, तो यानी कितना आता? एलसीएम अगर आप लेते 2 का तो कितना आ जाता? आर टोटल निकालना था आपको, तो ये आता 1 + 6 यानी 7/2। तो रेसिस्टेंस 7/2 आता। उसके बाद आपको जो भी निकालना था वो निकाल लेते आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रांच बनी थी इसलिए ये पैरेलल में हो जाता। ठीक है, और फिर पैरेलल को फिर से सीरीज में सॉल्व कर लेते, फिर उसको सॉल्व करके यहाँ से कनेक्ट करते। बाकी चीज़ें तो हमने आपको कराई थी, और अगर वो कठिन लग रहा था तो आपको नीचे ये करना चाहिए था, ओम्स लॉ करना चाहिए था, वीआई ग्राफ बनाना चाहिए था। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग आगे सेट 3 पे। ठीक है बेटा, सेट 3 देख लो आप लोग, सेट 3 देख लो बस, उसके बाद अपना
आराम से अगले पेपर की तैयारी पे लग जाना। देखो, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, एसेक्सुअली हो जाएगा, स्पायरोगैरा, लिस्पिनिया और हाइड्रा। अगला आते हैं, व्हिच स्ट्रक्चर इज लीफ ऑफ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसेज एक्सचेंज, स्टोमेटा होता है। पैनक्रियाज जो बताई दिया, ट्रिप्सिन होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज इमल्सिफाई फैट करता है। अगला बताया है, ये क्वेश्चन अलग था कि केमोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म। बेचा केमोट्रोपिज्म मतलब पॉलन, और जियोट्रोपिज्म का मतलब हो गया जो आपका हो गया ग्रेविटी टू द ग्रेविटी। तो फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी से लेके हो जाएगा। अब बोला गया, इसमें भी पूछा गया बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है, पॉलीथीन बैग। इसमें पूछा गया ये जो है पल्मोनरी आर्टरी है, और बी जो है पल्मोनरी वेन्स है। तो क्या करते हैं, ब्लड विसल्स ये जो कैरी करता है कार्बन, मतलब कार्बन वाला ब्लड जो कैरी करता है कहाँ तक, लंग्स तक, और टू कैरी करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से हार्ट तक। तो यही सही हो गया, बाकी दो गलत हो जाएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, ऑप्शन ए सही हो गया। अब कह रहा, प्लांट यूज वेराइटी ऑफ टेक्निक टू गेट rid ऑफ द वेस्ट मटेरियल, सम ऑफ मटेरियल बिलो आइडेंटिफाई द। तो इसका देखो, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था बट आसान था इसमें भी, कि कुछ जो फ्लावर होते हैं कुछ ऐसे मटेरियल्स को यूज करते हैं अपने काम में, फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है ना। अगला कह रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन जो इन्वॉल्व होता है इसमें, वही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ओजोन जो होती है वो एटमॉस्फेयर में किसके प्रोडक्शन के लिए, यूवी रे जो उसके प्रोडक्शन में होता है, और यूवी रे क्या करती है, स्प्लिट करती है। यूवी रे से ही O2 स्प्लिट होता है। तो इसका भी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेक्शन सी बी में चलते हैं, केमिस्ट्री में। बेटा केमिस्ट्री में यही भी बताया, जब लेड नाइट्रेट हीट होता है तो NO2 और O2 बनाता है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 8 का अभी पहले डिस्कस कर लिया। वनीला एसेंस विजुअली इम्पेयर्ड के लिए यूज होगा। 21 का CnH2n, एल्केन का होता है CnH2n प्लस, CnH2n किसका हो जाएगा, एल्केन एल्कीन का हो जाएगा। और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 हो जाता है। कितना आसान पूछा है। कैल्शियम जो होता है वो फ्लोट करता है, उसके बबल्स, स्टिकी बबल्स फ्लोट करने लगते हैं जब वाटर से रिएक्ट करता है। पुअर कंडक्टर क्या था, लेड। सारे पेपर रिपीट हुए हैं। ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और मेथेनोइक एसिड टमाटो, कर्ड और एंटिस्टिंग में पाया जाता है। कार्बन शेयर करता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बेटा देखिए, इसका भी वही जो भी बताया मैंने आपको, 30 -30 प्लस 30 होगा। इसमें सिली मसल्स, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है बेटा। तो ये सारा हमारा साइंस का पेपर था, ये सारे हमारे साइंस के पेपर थे। कैसा रहा साइंस का पेपर आपका, आप मुझे बताओगे। आपको बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी ये वीडियो जाएगी यूट्यूब पे तो आप रिव्यू दे देना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, बट आप एक अपना रिव्यू दे देना और लाइक कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं जो भी इतनी मेहनत किया है लास्ट के दिनों में तुम्हारे लिए, वो क्या है वो हमारे लिए वर्धित है, कि उससे हमारी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया। बाकी बेटा अब अभी आप लोग को घबराना नहीं है। अब आपका जो अगला पेपर है उस पर फोकस करना है, ठीक है। अब जो भी गया पेपर उससे हमें क्या ही कुछ नहीं है। अब तैयार हो जाओ अपने अगले पेपर के लिए, उस पर फोकस करो, ठीक है। इसी तरीके से मिलते रहेंगे आपको अगली क्लासों में। थोड़े थोड़े कुछ कुछ चीज़ें आपको सिखाते रहेंगे अपने चैनल की मदद माध्यम से। अच्छी चीज़ें, कुछ मोटिवेशन चीज़ें, कुछ आपको लाइफ में कैसे क्या करना है। तो हमारे चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको मिलती रहेगी। और अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है मेरा काम तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो सकता है तुम्हारा जूनियर कोई हो जिसको फ़ायदा मिल जाए मेरे चैनल से, ठीक है। ठीक है, तो इसी बात को ख़त्म करते हुए विदा लेते हैं, तब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।